भाइयों, एक बार फिर आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल वन शॉट स्टडी पे। आज मैं आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर लेके आया हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बोले तो EMI। ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं बोलूँ तो ये 6 to 8 मार्क्स कैरी करता है, चाहे मैं स्टेट बोर्ड की बात करूं चाहे मैं अदर बोर्ड की बात करूं। तो लेक्चर के अंत तक बने रहें। हम इस चैप्टर को जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, बिकॉज मैं आपके लिए रातों दिन मेहनत करके वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो चलो हम लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। ये मेरे द्वारा प्रिपेयर्ड नोट्स हैं, मेड बाय विवेक शर्मा। अब हम पढ़ते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है द नंबर ऑफ मैक्सिमम मैग्नेटिक लाइंस, द नंबर ऑफ मैक्सिमम मैग्नेटिक लाइंस जो कि परपेंडिकुलर होती हैं फ्लो थ्रू अ प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। अब डेफिनेशन कई बार पूछ ली जाती है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनने का नंबर लग जाता है कि व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। तो आपको पता होना चाहिए कि द नंबर ऑफ मैक्सिमम मैग्नेटिक लाइंस flow through a plane of cross section area is called magnetic flux, जिसको साई बी से डिनोट करते हैं। ठीक, अब क्या होता है, ये मैंने आपको दे रखा है, ये रहा, ये साई, ये बन रहा है डी ए क्रॉस सेक्शन एरिया, ये लाइंस निकल रही हैं परपेंडिकुलर बी, मैक्सिमम लाइंस जो कि निकल रही हैं। ठीक है, अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स को पढ़ लिया। अब आगे की तरफ मूव करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया कीप्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एंड क्रॉस सेक्शन एरिया डी ए। दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स होगा डी फाई बी डॉट डी ए कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ली, वेयर जो थीटा है वो एंगल बिटवीन बी एंड डी ए वेक्टर। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होता है टेस्ला, जिसको मीटर स्क्वायर से भी डिनोट कर सकते हैं और इसको हम वेबर भी बोल देते हैं। सीजीएस यूनिट होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का गाउस, और सेंटीमीटर स्क्वायर मैक्सवेल से भी डिनोट कर देते हैं। 1 वेबर में 10⁸ मीटर स्क्वायर होते हैं। अब डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला होता है m1 t-2 a-1 और L2 m1 L2 t-2 a-1। अब स्पेशल केस को पढ़ते हैं। केस फर्स्ट दे रखा है, इफ बी परपेंडिकुलर डी ए देन थीटा इज इक्वल टू 0 फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से डी साई मैक्सिमम डी ए कॉस 0 डिग्री ले लिया, बी डी ए को फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अब डी साई इज इक्वल टू बी डी ए हो गया, ये रही, जैसे ये निकल रहा है, ये जा रहा है डी ए, ये हो गया बी क्रॉस सेक्शन एरिया, और ये आपका साई बी हो गया, ये परपेंडिकुलर लाइंस जा ही रही हैं। अब केस सेकंड, ऐसे ही केस थर्ड दे रखा है। केस सेकंड, इफ बी ए परपेंडिकुलर डी ए देन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो डी फाई इज इक्वल टू बी डी ए कॉस 90 डिग्री, बी डी ए इज इक्वल टू 0, तो डी फाई इज इक्वल टू 0। ये मैंने आपको समझाने की जरूरत नहीं है, बार बार समझा चुका हूँ कि ये डी फाई का साइन डिनोट कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई, ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस कर रहा है। ठीक है, अब केस थर्ड को पढ़ते हैं। केस थर्ड भी मतलब ये केस में से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बता दूंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। इफ बी ए परपेंडिकुलर डी ए देन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, डी साई मिनिमम इज इक्वल टू बी डी ए कॉस 180 डिग्री, तो डी साई मिनिमम इज इक्वल टू बी डी ए -1, तो डी साई मिनिमम इज इक्वल टू माइनस बी डी ए। अब ये नोट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बोल दूँ इंपॉर्टेंट तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नोट क्या कह रहा है कि इफ क्रॉस सेक्शन एरिया इज ए देन मैग्नेटिक फ्लक्स साई इज इक्वल टू बी डॉट ए क्रॉस वेक्टर बी ए कॉस थीटा। इफ नंबर ऑफ टर्न्स एन देन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, साई इज इक्वल टू एन बी ए कॉस थीटा, वेयर जो थीटा है वो एंगल बिटवीन बी एंड ए। फेराडेज और हेनरीज का एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, फेराडेज एंड हेनरीज एक्सपेरिमेंट। केस फर्स्ट में ये आपको ये पता है, कॉइल ले ली, ये कॉइल हो गई, ये आई इज इक्वल टू 0, ये गैल्वेनोमीटर, ये मैग्नेटिक फ्लक्स वी इज इक्वल टू 0, जो मैग्नेट है वो रेस्ट पे है, नॉर्थ पोल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव कर रही हैं। ये नॉर्थ आपको दिख रहा होगा नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल मैग्नेट का, ये मूविंग मैग्नेट, ये वो ले लिया, गैल्वेनोमीटर, करंट और ये कॉइल। ओके,
अब केस थर्ड में ये भी मूव कर रही हैं, ये कॉइल आपको दिख रही होंगी मूविंग मैग्नेट की तरफ। गैल्वेनोमीटर की ये साइन, ये आई इंडिकेट कर दिया, ये देखो इधर की तरफ यहाँ था, अब यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन निकला कि अकॉर्डिंग टू केस फर्स्ट व्हेन अ मैग्नेट केप्ट नियर टू अ कॉइल देन करंट डज नॉट फ्लो थ्रू द कॉइल एंड गैल्वेनोमीटर डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन बिकॉज मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लोइंग थ्रू द कॉइल रिमेन्स कांस्टेंट। समझते हैं क्या कह रहा है ये? अकॉर्डिंग टू केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग, जो केस फर्स्ट जो मामला पहला दे रखा है उसके अकॉर्डिंग, व्हेन अ मैग्नेट, जब एक मैग्नेट नियर किसके पास रखा जाता है? एक कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल के पास, करंट उसमें से फ्लो नहीं होता, करंट डज नॉट फ्लो थ्रू द कॉइल एंड गैल्वेनोमीटर डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन, कोई, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लोइंग थ्रू अ कॉइल रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है कॉइल में वो रिमेन क्या होता है? कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट। अब दूसरा, अकॉर्डिंग टू केस सेकंड, अकॉर्डिंग टू केस सेकंड, केस थर्ड, व्हेन रिलेटिव मोशन हैपेंड बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल देन करंट फ्लो इन द कॉइल एंड गैल्वेनोमीटर शो द डिफ्लेक्शन बिकॉज द बोथ केस magnetic flux flowing through the coil is changed, so induced EMF create in the coil and induced current flow through the coil। मैं लेक्चर को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसको आधे घंटे में ख़त्म कराने की कोशिश करूंगा, तो लेक्चर के अंत तक बने रहें क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। यहाँ से आगे और ज़्यादा आपको मजा आएगा, तो अंत तक बने रहें और अच्छा लगे तो लाइक भी करना। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को पढ़ते हैं। व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लोइंग थ्रू द कॉइल इज चेंज्ड देन ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट इन द कॉइल, दिस ईएमएफ इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ, इट्स एसआई यूनिट इज वोल्ट। इसका जो एसआई यूनिट है वो क्या होता है? वोल्ट। किसका? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है? वोल्ट होता है। अब इंड्यूस्ड करंट क्या होता है? इंड्यूस्ड करंट क्या होता है? इफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट लिंक्ड विद कॉइल इज कंप्लीट देन करंट फ्लो इन द कॉइल ड्यू टू इंड्यूस्ड ईएमएफ इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। ये मेरे ही द्वारा हैंड रिटन नोट्स हैं, इनके द्वारा आप एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकती हो, बिकॉज मैं बहुत ही अच्छे नोट्स आपके लिए प्रिपेयर करता हूँ। मेरे को इसको बनाने में करीबन करीबन 10 से 15 दिन लग गए, क्योंकि सारे पेपर को मैंने एनालाइज किया, कई सारी बुक्स पढ़ी, बुक्स पढ़ने के बाद मैंने आपके लिए नोट्स प्रिपेयर करे, तो मेरा साथ जरूर दें। इफ़ रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉइल आर देन इंड्यूस्ड करंट इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल ई अपॉन आर। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमआई क्या होता है? ईएमआई को पढ़ते हैं। व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लोइंग थ्रू अ कॉइल, जब मैग्नेटिक फ्लक्स किसके में? कॉइल द्वारा है चेंज्ड देन इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट आर क्रिएट इन दैट कॉइल, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये क्या बोल रहा है कि जब कोई मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लोइंग थ्रू अ कॉइल, जब मैग्नेटिक फ्लक्स किसी कॉइल के जरिए गुजरता है, किसी कॉइल के थ्रू फ्लो करता है, तो उसमें क्या पैदा होता है? उसके चेंज से इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड इंड्यूस्ड करंट, और इस फिनोमेना को ही कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमआई। अब फेराडे के लॉ हैं, फेराडे ने 2 लॉ दिए थे, फेराडे फर्स्ट लॉ ऑफ और फेराडे सेकंड लॉ। फेराडे लॉ ऑफ ईएमआई, फेराडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लोइंग थ्रू अ कॉइल इज चेंज्ड देन इंड्यूस्ड करंट आर क्रिएट इन द कॉइल। वही बात कि जब किसी मैग्नेटिक फ्लक्स में थे, जब किसी मैग्नेटिक फ्लक्स किस में से होके गुजरेगा? किसी कॉइल में से, तो उसकी वजह से उसमें क्या चेंज आएगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा और इंड्यूस्ड करंट होगा। इसी फिनोमेना को ईएमआई बोल देते हैं। अब दूसरा लॉ क्या कहता है? दूसरा लॉ कहता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम dt, स्मॉल टाइम dt। तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस डी फाई अपॉन dt, तो E माइनस डी फाई अपॉन dt इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ली, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ली। वेयर के प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हो गया, k इज इक्वल टू 1 इन द ऑल यूनिट सिस्टम। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है E माइनस डी साई बाई डी टी, इक्वेशन नंबर सेकंड मान ली। इफ नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल आर n देन इंड्यूस्ड ईएमएफ मान लिया माइनस n डी साई बाई डी टी, वेयर
नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ। जहाँ पर जो नेगेटिव साइन है वो क्या इंडिकेट कराता है कि जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के ही अनुसार है। अब लेंज लॉ, लेंज लॉ क्या होता है? लेंज लॉ होता है अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो डायरेक्शन, जो दिशा होती है, वो इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज सच दैट दे आर अपोज द रीजन्स बाय विच दे आर क्रिएटेड। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है ई माइनस एन डी फाई बाई डी टी, where negative sign indicate that induced EMF oppose the change in magnetic flux. Change in magnetic flux. Faraday law gives the only magnitude. Faraday law gives the only magnitude. Faraday law gives the only magnitude of induced EMF and induced current, while Lenz law gives the direction of induced EMF. और जो इंड्यूस्ड करंट होता है, लेंज लॉ ओवे लॉ, लेंज लॉ किसको फॉलो करता है? एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को। लेंज लॉ एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है। मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ किसके द्वारा? एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के द्वारा। किसकी? लेंज लॉ की। तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ बाई लेंज लॉ क्या कहता है कि ये आपने पता है, ये करंट ले लिया अकॉर्डिंग, ये कॉइल हो गई, ये डायग्राम बन गया, ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल, ये इसकी वेलोसिटी हो गई। अब इसमें क्या होगा, ये ले लिया नेगेटिव डायग्राम। अकॉर्डिंग टू द डायग्राम फर्स्ट व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट मूव्स टुवर्ड्स द कॉइल, देन कॉइल बिहेव्स एज अ नॉर्थ पोल, सो कॉइल रिपेल द बार मैग्नेट। जिससे जो कॉइल है वो किसको रिपेल करेगी? बार मैग्नेट को। सो वर्क डन मूव द बार मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल इज कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी इन द लूप, देयरफॉर इंड्यूस्ड करंट फ्लो इन द लूप इन एंटी क्लॉकवाइज। देखो आपको दिख रहा होगा ये एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। देखो ये दिख रहा है ना आपको, ये एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। ACW एंटी क्लॉकवाइज शॉर्ट फॉर्म में, CW बोले तो क्लॉकवाइज। ठीक है, आगे की तरफ, लेक्चर के आगे की तरफ फ्लो करते हैं। डायरेक्शन, सिमिलरली व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट इज मूव अवे फ्रॉम द कॉइल, देन कॉइल बिहेव्स अ साउथ पोल। कॉइल जो है वो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगी। सो कॉइल अट्रैक्ट द नॉर्थ ऑफ बार मैग्नेट, जो से जो कॉइल है वो बार मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। सो वर्क डन टू मूव द बार मैग्नेट अवे फ्रॉम द कॉइल इज कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सो इंड्यूस्ड करंट फ्लोइंग इन द कॉइल इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जिससे जो इंड्यूस्ड करंट है ना वो क्लॉक का, वो किसकी तरफ हो जाएगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ हो जाएगा। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड चार्ज तीनों को पढ़ते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट एंड इंड्यूस्ड चार्ज। इंड्यूस्ड ईएमएफ, एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा साई बाई डेल्टा टी, माइनस एन इज इक्वल टू साई फाई 2 माइनस फाई 1 अपॉन T2 माइनस T1। इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू E लिमिट डेल्टा टी टाइम्स टू 0 माइनस एन डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए माइनस एन डी फाई बाई डी टी अपॉन इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ली। अब मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एन डी फाई बाई डी टी मान लिया। इंड्यूस्ड, अब इंड्यूस्ड करंट को पढ़ते हैं। इंड्यूस्ड करंट क्या होता है? करंट इज इक्वल टू ई अपॉन आर, तो एन अपॉन आर हो गया, एन अपॉन आर डी फाई बाई डी टी मान लिया। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गई। वेयर जो आर है वो रेजिस्टेंस है किसका? कॉइल का, और जो एन है वो नंबर ऑफ टर्न्स हैं किसमें? कॉइल में। ठीक है, अब ठीक है भैया। अब इंड्यूस्ड चार्ज क्या होता है? इंड्यूस्ड चार्ज करंट फ्लो आई इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, जो इक्वेशन नंबर थर्ड मान ली। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड, डी क्यू बाई डी टी एन अपॉन आर डी क्यू बाई डी टी, डी टी से डी टी कैंसिल, डी क्यू बाई डी फाई बना बचा, तो डी क्यू अपॉन एन बार बाई डी फाई इंटीग्रेशन डी फाई बाई एन अपॉन आर इंटीग्रेशन डी फाई डेल्टा फाई से डेल्टा टू, क्यू अपॉन एन अपॉन टू डेल्टा फाई से डेल्टा टू। इंड्यूस्ड चार्ज क्यू अपॉन एन अपॉन आर होता है डेल साई 2 माइनस साई 1। इंड्यूस्ड चार्ज जो डिपेंड होता है वो किस पे होता है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पे। इससे हमें पता चला कि जो इंड्यूस्ड चार्ज है ना वो किस पे डिपेंड होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स पे। तो अब आगे हम दूसरा पार्ट जल्दी लेके आएंगे। यहाँ तक के बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं अगला पार्ट जल्द ही, अभी तो मैं थोड़ा सा बिजी हूँ,
ज़्यादा नहीं, अगले दो दिन के बाद इस लेक्चर को, इस पार्ट को रिज्यूम कर लूँगा मैं, जब तक और नए पार्ट लेके आता रहूँगा। तो चैनल पर बने रहें, और आपके बोर्ड एग्जाम नज़दीक हैं तो बोर्ड पर फोकस रखें। फोकस ऑन द बोर्ड, कीप पेशेंस, थैंक यू।